Now you get out of my life, Anand. You get out and leave me alone. Just get out. Rata, stop You get it. out. Rata. You get out. No, stop it. क्या बात है? तू फोन पे बहुत परेशान लग रहा था। सब ठीक ठाक है ना? यार भास्कर, वो रत्ना का कोई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है मतलब? यार जब मैं घर आया तो वो थी नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई वो। तू किन सब चक्करों में पड़ गया आनंद? देख भास्कर, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। इसलिए नहीं कि तू मुझे नसीहत दे यार। आनंद, मेरा तुझसे बात करना भी अब नसीहत लग रहा है तुझे? यार दोस्ती में ऐसा नहीं होता कि तू जो कुछ भी चाहे, जो कुछ भी करे, मैं हर चीज पे हामी भरूं। यही चाहता है तू? देख यार भास्कर, ये हम बाद में भी बात कर सकते हैं। इसके लिए बाद में भी वक्त निकाल सकते हैं यार। अरे वक्त ही तो नहीं है तेरे पास आनंद। अगर तेरे पास वक्त होता तो तू 2 मिनट के लिए रुकता, सोचता कि तू क्या कर रहा है। जब से तुम और रत्ना शुरू हुए हो तब से तुम लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है आनंद। आज जो तू सर पर हाथ धरकर बैठा है ना, उसका जिम्मेदार तो खुद है, कोई और नहीं। पता है यश, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। डर? क्यों? बस यूं ही। यूं ही? अजीब पागलपन है पलोमी। I mean, कोई तो रीजन होगा ना डर लगने का। अब जैसे लोगों को भूतों का डर होता है, किसी को अर्थक्वेक से डर लगता है, सुनामी का डर होता है। तुम्हारा डर किस बात का है? यश, मुझे तुम्हारा डर लगता है। मेरा डर? हाँ यश, मुझे तुम्हारा बहुत डर लगता है। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें मेरा डर है? I mean, तुम मुझसे डरती हो? मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे छोड़ दोगे। पता है यश, मैं घर में सबके डिसीजन के अगेंस्ट जा रही हूँ। भैया, मम्मी, अमरीक, सबने मुझे रोका है। भैया और मामा तो सोचते हैं कि मेरी उम्र ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट है या तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। नथिंग लाइक दैट। बस उन्हें लगता है कि मुझे अपने स्टडीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक ही तो कह रहे हैं वो। I mean, कोई भी माँ बाप यही चाहेंगे। Any parent would think like that only. कि पहले अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करो और फिर किसी और चीज के बारे में सोचो। तुम्हें भी ऐसा लगता है यश? Yeah, I agree with your brother and mother's point of view. क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम बताओ यश। Absolutely, you're right, पलोमी। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो। तुम मेरे साथ हो ना यश? कहो ना यश, तुम मेरे साथ हो? Of course, always. बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I don't care about anything else. याद जब तेरा रत्ना के साथ ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तभी मैंने तुझसे कहा था कि तू ये क्या कर रहा है। तुमने मुझे कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, एक अच्छा रिश्ता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया आनंद, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना। आज तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली है, साथ में पिया भाभी की भी बर्बाद कर दी है। आज तू सड़क पर आ गया है आनंद। भास्कर प्लीज समझने की कोशिश कर यार। जहां मैं हूं वहां अपने आप को डाल
और फिर बात कर, वरना चुप हो जाए। अरे नहीं चुप रहूंगा यार। देख, इस बार अगर तेरे को रत्ना मिलती है ना तो बस। प्लीज मेरे भाई, हाथ जोड़ता हूं यार। देख आनंद, या तो तू रत्ना से शादी कर ले और अरे छोड़ यार भास्कर, जिसे देखो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ यार। मैं तुझसे क्या बात कर रहा हूं और तू क्या जवाब दे रहा है यार? मैं रत्ना से शादी करूं या ना करूं वो मेरी मर्जी है यार, मेरी जिंदगी है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। मैं जो भी कदम उठा रहा हूं, सही या गलत, वो तुझ पे असर हो रहा है क्या? खुद कर्ज हो गया है आनंद। क्या तुम्हारी इन सब चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है? देख भास्कर, जैसे कि मैंने कहा, मैं जो भी कदम उठा रहा हूं, सही या गलत, पिया भुगत रही, माँ बाप भुगत रहे, रत्ना भुगत रही। क्या तुझे लगता नहीं जो तकलीफ माँ बाप को पहुंच रही है या पिया को पहुंच रही है, उससे मुझे तकलीफ नहीं पहुंच रही है? तकलीफ पहुंच रही है यार भास्कर। रत्ना जिस हालात में है, जिस सिचुएशन में वो है, जो तकलीफ उसे पहुंच रही है, क्या उससे मुझे तकलीफ नहीं पहुंचती? बहुत तकलीफ पहुंचती है यार भास्कर। मैं जहां खड़ा हूं ना तो मैं काम पे ध्यान दे पा रहा हूं, ना मैं सोच पा रहा हूं, ना कुछ कर पा रहा हूं यार। ऐसा नहीं कि मैं पागल हो गया हूं यार, मैं सब समझता हूं। जिंदगी के जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूं ना, दूर से तो सब बातें कर सकते हैं, मगर जी कर तो देखो जो मैं जी रहा हूं। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं आनंद कि ये जिंदगी तू क्यों जी रहा है? बस जी रहा हूं यार। जो गलतियां मैंने की है भुगत रहा हूं मैं, जो बोया है उसका फसल काट रहा हूं मैं। जिसे देखो मुझे लेक्चर देकर चला जाता है। वसीम आया, लेक्चर देकर चला गया। तू यहाँ आया, तू मुझे लेक्चर दे रहा है यार। वहां जाता हूं, पिया मुझे लेक्चर देती है। यहां आता हूं, रत्ना मुझे लेक्चर देती है। जहां जाता हूं लेक्चर सुनता हूं मैं यार। क्या मैं लेक्चर ही सुनता रहूंगा यार? जब तक तू लाइफ में डिसीजन नहीं लेगा आनंद, तब तक तू सबकी सुनता रहेगा, समझ गया? ठीक है भास्कर, अब मैं डिसीजन लूंगा और सब देखेंगे। पता है पलोमी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अमरीक तुमसे प्यार करता है। What? हाँ, आई थिंक वो तुमसे प्यार करता है। What nonsense, यश। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्यों? ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि we are just friends, हम सिर्फ दोस्त हैं। मे बी तुम ऐसा सोचती हो, वो नहीं। यश, ये बात वो अच्छी तरह से जानता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। We are just friends, that's it. बट यू कैनॉट डिनाई कि वो तुम्हें लेकर बहुत पॉजेसिव है। Of course होगा। होगा नहीं, है। है तो क्या? That's it? That's it कहकर बात खत्म मत करो। Just because वो मेरे लिए possessive है doesn't mean कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या दोस्त एक दूसरे के लिए possessive नहीं होते? होते हैं पर इतना नहीं। I don't think वो over possessive है। तुमने अभी अमरीक को देखा कहाँ है? क्या जानते तुम अमरीक के बारे में? He's a gem of a person. He's a very sweet guy, and I value our friendship a lot. हाँ, और अगर तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए ओवर पोजेसिव है, लेट मी करेक्ट यू, वो ओवर पोजेसिव नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव है। ओवर प्रोटेक्टिव का मतलब क्या हुआ? एक ही तो बात हुई ना। एक बात नहीं हुई आश, वो मुझे तुम्हारे साथ लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। बट व्हाई? बिकॉज he doesn't trust you. I know that. Yeah. और इसी वजह से तुम उसे पसंद नहीं करते। Look यश, ये सब बातें मेरे लिए बेमानी हैं। As far as I'm concerned, they have no meaning to me. पर अमरीक का ये सोचना है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। उसे लगता है तुम मेरे साथ बिल्कुल वही करोगे जो तुम दूसरी लड़कियों के साथ करते आए हो। I don't know तुमने दूसरी लड़कियों के साथ क्या किया है। अमरीक को लगता है कि वक्त आने पर तुम मुझे छोड़ दोगे। How far this is true, I don't know. तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैंने कहा ना यश, these things have no meaning for me. मैं यश के बारे में क्या सोचती हूँ
वो इम्पोर्टेंट है। अमरीक यश के बारे में क्या सोचता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, यश अमरीक के बारे में क्या सोचता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं अमरीक के बारे में क्या सोचती हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मैं यश से प्यार करती हूँ, आई नो दैट, और ये अमरीक भी जानता है। और अमरीक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अमरीक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और सारी लाइफ के लिए रहेगा। तो ये बात यश को भी जान लेनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अमरीक को लेके ज्यादा डिफेंसिव हो जाती हो? हाँ पॉसिबली, पर वो मेरा दोस्त है तो सबकॉन्शियसली हो जाता होगा। जैसे मैं तुम्हारे अगेंस्ट भी तो कुछ नहीं सुन सकती ना। पता नहीं क्यों जब तुम उसको लेकर पॉसेसिव हो जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। That's because you love me. देखो बात यह है कि तुम और अमरीक दोनों अपनी अपनी जगह पे मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। पर अमरीक का ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ और तुम्हें छोड़ दूंगा, आई मीन कम ऑन यार। यश वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। That's it. We'll prove him wrong. पर पापा मैं और कितने दिन सारा के यहाँ रह सकती हूँ? उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं। बच्चों के आने का वक्त भी हो गया है, हॉस्टल की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं। और इन सब के बीच मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरी पर्सनल लाइफ। मैं सबको इसमें हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती पापा। सो प्लीज डोंट फील बैड। मुझे अब अपनी लाइफ आगे चलानी है। आई अंडरस्टैंड प्रिया, आई अंडरस्टैंड, और मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? किस बात के लिए सहमति दे रहे हैं? नन्ही प्रिया जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। वो बिल्कुल ठीक नहीं कह रही। अगर ऐसे वक्त में हम लोग सब साथ नहीं रहेंगे तो क्या वो इसी तरह अकेले अपनी जिंदगी काटेगी? मम्मी मैं अकेली कहाँ हूँ? आप सब तो है मेरे साथ। आप हैं, सारा है, मोहन है, मम्मी पापा पॉलोमी सब तो है मेरे साथ। लेकिन मम्मी कुछ बातें ऐसी होती हैं इंसान की लाइफ में जो जब तक वो पूरी ना हो जाए उनमें किसी को शामिल नहीं कर सकती मैं। आई एम जस्ट सेइंग दैट आई वांट सम। बेटा बस यही बात मुझे समझ में नहीं आती। मम्मी मैंने ये तो नहीं कहा कि आई वांट माय स्पेस। बेटा तो तुम सारा को क्यों छोड़ना चाहती हो? मैं उसे समझाऊंगी। मम्मी आप इसे सारा और मेरे बीच का झगड़ा मत बना दीजिए। ऐसा इशू मत बनाइए इसे। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं सारा को कितना प्यार करती हूँ। बिना सारा के अधूरी हूँ मैं। दिन में 5 बार उसे फोन करके पूछ न लूं तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। और सारा भी दिन में 5 बार फोन करके मुझे न पूछ ले तो उसका दिन पूरा नहीं होता। लेकिन मम्मी सारा की भी पर्सनल लाइफ है, ये मान के चलती हूँ मैं। सारा की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे यहाँ रहने से सारा को तकलीफ हो। मम्मी आई नीड अ प्लेस ऑफ माई ओन। क्या मैं अपनी जगह ढूंढ सकती हूँ काम करने के लिए? एक बार मैंने काम शुरू कर दिया तो मीटिंग्स होंगी, लोगों का आना जाना होगा। हाउ कैन आई मैनेज? She has a point. ये जो करना चाहती है इसे करने दो, फिर हम लोग हैं ना यहाँ पे। बेटा हम लोग ने फैसला किया है कि हम लोग चंडीगढ़ वापस नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। पर क्यों? आप लोग क्यों अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं? क्यों अपना रूटीन चेंज कर रहे हैं मेरी वजह से? बेटा जब तुम्हारी रूटीन चेंज नहीं हुई, जब तक तुम्हारी लाइफ अच्छी तरह से नहीं चलती, जब तक तुम अच्छी तरह से सेटल नहीं हो जाती, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बेटा वैसे भी तुम्हारे पापा को मुंबई में एक फ्लैट लेना था, कब से कह रहे हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम अभी फ्लैट ले लेते हैं और हम लोग सब साथ में रहेंगे। और बेटा जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम अपने लिए एक घर बना सकती हो, अपने लिए एक घर खरीद सकती हो, एंड आई एम श्योर दैट विल हैपन वेरी सून, तब तुम शिफ्ट हो जाना बेटा।
और उस वक्त अगर तुम चाहो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ ना रहे, नो प्रॉब्लम। मम्मी बेटा, हम लोग रह सकते हैं ना तुम्हारे साथ? ऑफ कोर्स मम्मी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। क्या बात है, क्यों दौड़ी चली आ रही है? मम्मी जी गजब हो गया। क्या हुआ? आपके तो फायदे की बात है। अच्छा, क्या है? रत्ना गुम हो गई है। क्या? हाँ, अभी अभी हम टीवी में न्यूज़ सुनकर आ रहे हैं। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आनंद से पूछती हूँ। हाँ, पूछ लीजिए। हम तो कह रहे हैं मम्मी जी, जो कुछ हुआ ना अच्छा ही हुआ। देखिए, अब रत्ना गुम हो गई है तो आनंद भाई साहब वापस आ जाएंगे और पिया को भी लाने की कोशिश तो करेंगे ही ना। पर कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। हमने तो ये भी सुना है कि पिया के घर वाले आनंद भाई साहब को कोर्ट में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये मकान भी अपने नाम पर कर लेंगे। डॉली, पिया के माँ बाप बहुत शरीफ लोग हैं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते जो तू कह रही है। अच्छा, आपको दूसरे के मन की बात बहुत पता है। आपको पिया के मन की बात पता था? वो जो घर छोड़कर चली जाएगी, ये आपको पता था क्या? तो और क्या करती वो? हाँ, क्या करती वो? यहीं रहती? आनंद रत्ना के पास था तो वो यहीं पड़ी रहती। पिया ने वक्त तो दिया था ना आनंद को, बेचारी से जो बन पड़ा उसने वही किया। बहुत दुख की बात है। देख डॉली, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि तू फिर से। मम्मी जी, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमें तो ये लग रहा है कि पिया के घर वाले ना आनंद भाई साहब को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। अब तू कौन सी खबर सुनाने आई है? रत्ना भाग गई है या पिया के माँ बाप आनंद को कोर्ट में घसीट रहे हैं? मम्मी जी, दोनों में कनेक्शन तो है ना। तो तू बहस करना छोड़ दे और जा यहाँ से। मम्मी जी, आप परेशान क्यों हो रही है? परेशानी ना आपको है ना हमें है। बस ये तो आनंद भाई साहब, रत्ना और पिया जाने बस। हो गई तेरी बकवास? हाँ, अब तू जाती है कि मैं जाऊं यहाँ से? मम्मी जी, ये आपका घर है, आप मालकिन हैं, आप क्यों जाएंगी? हम ही चले जाते हैं। आप सुनिए तो सही, हम तो बस अच्छी खबर देने आए थे, खुशखबरी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? अब आनंद भाई साहब को फोन करके पूछ लीजिए। मम्मी जी, हम तो बस टीवी पर सुन के आ रहे हैं। जा रहे हैं बाबा, जा रहे हैं। हेलो, क्या मैं मिस्टर आनंद मेहरा से बात कर सकता हूँ? मैं इंस्पेक्टर ठाकरे बोल रहा हूँ। जी बोल रहा हूँ। मिस्टर आनंद, आपने 2 दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी मिस रत्ना सिंह के गुम हो जाने। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला आपको? हाँ, एक डेड बॉडी मिली है। जैसा आपने बताया था, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही मिलता जुलता है।